Hi everyone, I hope you liked our previous videos, but today we have invited one of the UPSC Civil Service qualifier, Engineer Sandeep Gupta. He is an IPS officer presently posted as SP in J&K Police. He will share his experience about civil services and will give you some useful tips. Hello everyone, I am Sandeep Gupta. I am from UP. I have qualified 2014 exam and now I am IPS in Jammu Kashmir cadre. I have done BTech in 2010 in mechanical engineering, and after that in 2011 I have started my preparations. I have taken partly coaching classes for a few things, like I have joined some test series also, and after that most of the studies I have done during my job. Earlier I was working in Indian Railways. So here I am available for some answers, whatever questions. Let me clarify that it is not कि खाली डॉक्टर्स और खाली इंजीनियर्स ही इसमें क्वालिफाई करते हैं. बिफोर सी सेट, जब सी सेट नहीं था तब ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट्स आते थे. उसके बाद सी सेट का पैटर्न ऐसा था जिसमें इनको बूस्ट मिलता है जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड्स में, और जो इंग्लिश रीजनिंग और ये सब होती है उन सब में साइंस स्ट्रीम वालों को बेनिफिट मिलता है. और 2007 मेल्टडाउन के बाद से ज़्यादातर लोग अच्छे जॉब्स के लिए भी इधर आ रहे हैं. तो अभी जैसा कि अभी का फिर से ट्रेंड हो गया है कि सी सेट का जो एप्टीट्यूड पार्ट है, जो पेपर 2 है, वो अभी क्वालिफाइंग हो गया है. तो उसके बाद से अगेन जो आर्ट्स वाले हैं वो डोमिनेट करना धीरे धीरे चालू कर रहे हैं. ये है कि आपको कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. देर आर पीपल जिन्होंने कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया है विद इन अ ईयर, और देर आर पीपल हु हैव टेकन 4-5 अटेम्प्ट्स. If you take my example, I was working and again I was preparing with my job also. So I took around 3 to 4 years. Some people normally जो people होते हैं जो एक एवरेज, जो मैं कह सकता हूँ एवरेज IQ के लोग हैं हमारे जैसे, उनको 2 साल लग जाता है इस पूरे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करने में. तो आप मान के चलो कि इट इज़ अ 2 year प्रोजेक्ट. कभी कभी 3 साल भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट नॉर्मली इट इज़ अ 2 year प्रोजेक्ट. बिल्कुल इस एग्ज़ाम को आप आराम से घर में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस बशर्ते इसमें आपको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है. इसमें आपको स्टफ्स पढ़ने के लिए बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, बट क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत होती है. अगर आपके कुछ कॉन्टैक्ट में लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है और जिनको पहले से एक्सपीरियंस एग्ज़ाम्स का, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज पीपल. Otherwise, you can take help of some coaching institutes, but coaching institutes are not necessary to qualify in this exam. एक्चुअली मेरे इंस्पिरेशन के सोच मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने शुरू से मुझे मोटिवेट किया, मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे शुरू से मोटिवेट किया सिविल सर्विसेज के लिए. उसके बाद फिर मैं खुद को आइडेंटिफाई करने लगा फिर उन लोगों के साथ. मैं अपने फिर एस्पिरेशन भी उन्हीं के साथ, जो कि सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए हैं, उनके साथ देखने लगा अपने आप को धीरे धीरे. तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बचपन से ही लोगों ने मुझे मोटिवेट किया इस फील्ड में आने के लिए, तो मैं वहाँ से आया. ऐसा कोई यूनिक सोर्स नहीं, जिसको कोई करेक्टर नहीं जैसे सिंघम या कुछ भी, जिसको देख के मैं इस सर्विस में आया, तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है. इनिशियली जब मैंने मेंस देना चालू किया था तब 2 सब्जेक्ट्स थे. मैंने पबैड और मैकेनिकल से दिया. उसके बाद फिर मैंने पबैड छोड़ दिया और मैकेनिकल से क्वालिफाई किया. फिर कि ये प्रिपरेशन जो है थोड़ी लंबी लड़ाई है, तो इसमें तैयार रहना चाहिए 2 से 3 साल के लिए, और इसमें हमेशा एक प्लान भी बना के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग अपीयर होते हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे कैलिबर के लोग होते हैं जो बहुत मेहनत भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें किस्मत का भी रोल होता है. तो बेहतर है कि कुछ दिनों के बाद आप एक प्लान भी रखो कि ताकि अगर कुछ ना हो तो बैकअप में कुछ हो. बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप अच्छे से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाकी कोई भी जो सरकारी एग्ज़ाम है उसको निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है. तो अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, मतलब आप बचपन में ऐसे लिखते हैं या आपके ऐसे आपने बाद में प्रैक्टिस किए हैं जहाँ पे आपने अच्छे ऐसे लिखे हुए हैं, या आप कुछ शॉर्ट स्टोरीज या नॉवेल्स या कुछ भी लिखते हो, पढ़ते हो, अगर इस तरीके काम करते हो, अगर आपकी राइटिंग स्किल डेवलप है अच्छे से, तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट अच्छे से कर सकते हो. बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर साइंस के सब्जेक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरीके से. और उसमें जो अगर आप अच्छे से उसका सिलेबस चूँकि बड़ा होता है, बट अगर उसको अपने प्रिपेयर कर लिया तो मार्क्स श्योर शॉर्ट है कि मिल जाते हैं. और बाकी इसके अलावा बस मैं यही कहूँगा कि आप लगन से लगे रहिए इसमें, आज नहीं तो कल सक्सेस मिल जाती है. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. ये थे संदीप जी
जो IPS ऑफिसर है और इन्होंने अपनी वैल्यूएबल व्यूज़ आपके सामने रखी। थैंक यू सो मच।